आज के वीडियो सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको कहा जाता है ओम का नियम, जिसको ओम्स लॉ कहा जाता है। यह ओम का नियम क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है और इसका वीआई ग्राफ कैसे बनता है, दैट मीन्स इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। बोर्ड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओम का नियम क्या है, इसका ग्राफ खींचें, इसको ग्राफ द्वारा सिद्ध करें, प्रयोग द्वारा सिद्ध करें। तो इन सारी चीज़ों को आज के वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं, समझना है बहुत ध्यान से। ओम का नियम जनरली यूज कहाँ पे किया जाता है, तो किसी विद्युत परिपथ में। परिपथ क्या होता है आपको पता होगा, तो जिस वे में एक क्लोज लूप होता है और उस क्लोज लूप में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे हम लोग चलते हैं सड़क पे, है ना, वैसे विद्युत धारा जिस पथ पर चलता है उसको विद्युत परिपथ कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहा जाता है। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, विद्युत ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम प्रायः विद्युत धारा, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा और उसमें उत्पन्न विभवांतर के संबंध को दर्शाता है। दैट मीन्स समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास यह कोई कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ एंड होगा, यहां से यहां तक ये कंडक्टर है। इसमें मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, आई करंट फ्लो हो रहा है। साथ में इन दो सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर जो है वो V है। हमें पता है कि विभवांतर और विभव का SI मात्रक V होता है, जिसको वोल्ट से डिनोट किया जाता है। समझ में आ गया इतना, वोल्ट। अब देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, तो ओम का नियम का स्टेटमेंट कहता है कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा और उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होता है एक दूसरे के समानुपाती होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जी यहाँ पे ताप नियत क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी चालक पदार्थ होते हैं वह सभी धातु होते हैं और धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जब धातु आपको पढ़ाया था केमिस्ट्री में तो समझाया था बहुत अच्छे तरीके से। तो यही चीज़ हमें समझना है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो करंट को फॉलो करता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे वह इलेक्ट्रॉन और जल्दी फॉलो करने लगेंगे। दैट मीन्स वहाँ पे करंट को मेजर करना थोड़ा सा आसान नहीं होगा, हार्ड होगा, कठिन होगा। इसीलिए कहा जाता है कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उस चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। इसी समानुपाती को अनुक्रमानुपाती भी कहा जाता है। दैट मीन्स आप स्टेटमेंट लिखिएगा कि नियत ताप पर, ये हमारा स्टेटमेंट है जिसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूँ, ठीक है। नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इसको हम लोग आई मान लेते हैं, कोष्ठ में आप आई लिखिएगा, तथा यहाँ पे लिखिएगा तथा उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V, है ना। या फिर यहाँ पे तथा नहीं लिखिए, कॉमा लिख के काम चलेगी। यहाँ पे जैसे ही कॉमा लिखेंगे स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा I, कॉमा उस चालक के सिरों के बीच, सिरा क्या होता है, इसका दोनों टर्मिनल, यह टर्मिनल और यह टर्मिनल, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स यहाँ से अर्थात करके आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा ध्यान से समझना है। अर्थात हम यूँ लिख सकते हैं कि इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, वोल्टेज को मान लेते हैं हम V, यह समानुपाती होगा, समानुपाती का चिन्ह ये होता है, और ये किसके समानुपाती होगा, I के समानुपाती। समझ में। अब समानुपाती का मतलब क्या हुआ है, मान लीजिए यह हमारा वोल्टेज है, यह क्या है, वोल्टेज है, और यह हमारा क्या है, करंट है। अब समझ में आ गया उसे। दैट मीन्स अगर किसी का वोल्टेज बढ़ेगा तो साथ साथ उसके करंट का मान भी बढ़ेगा, और अगर किसी का वोल्टेज घटेगा तो उसका करंट का मान भी घटेगा। तो समानुपाती का मतलब ये होता है कि पहला चीज अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, पहला घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ठीक है। समानुपाती आप लोग मैथ में बहुत पढ़ेंगे। जैसे मैं कह दूं कि अगर यह x है तो यह समानुपाती हो जाएगा 2x के। दैट मीन्स इधर आप 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे, तो इधर करेंगे तो 2x, इधर करेंगे तो 4x। अब देखिए हमने इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया कि नहीं, बढ़ा ना। तो यही चीज होता है समानुपाती, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए साइंस में कोई कांस्टेंट लिया जाता है। क्या लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, नियत अंक, ठीक है, जिसका कुछ वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम V बराबर लिख सकते हैं R और I, जहां यहाँ पे आपको लिख के दिखाना होगा R एक नियतांक है, जहां R एक नियतांक है। नियतांक को अंग्रेजी में कहा जाता है बाबू कांस्टेंट, इसको कहा जाता है हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। नियतांक है
जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहा जाता है। ये वही प्रतिरोध है जिसका एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? ओम होता है, जिसे प्रतिरोध कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में होगा। अब देखिए V बराबर हो गया RI, दैट मीन्स ये भी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन हमको याद करने में आसानी हो, दैट मीन्स हम लिखते हैं कि V बराबर RI। अब इसको चाहें तो हम यहाँ से 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। V का तो निकल गया, R का मान अलग निकाल लेंगे, V का मान I का मान अलग निकालेंगे, तो क्या होगा? V बराबर IR, RI तो एक ही हो गया ना, IR सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? I को पहले कर देंगे, R को बाद में कर देंगे, ये दोनों चीज़ एक ही हो गया था, तो IR, V बराबर IR, आसान हो जाता है ऐसे याद करना। या इसी चीज़ को मैं अगर कह दूँ तो I बराबर क्या हो जाएगा? तो V/R, चीज़ वही है, बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। जैसे I को यहीं पे रख दिया, ठीक है, I को यहीं पे, तो V और ये R है तो R इधर फ्रैक्शन में आ जाएगा। यहाँ से हम R का मान भी निकाल सकते हैं, या R का मान भी अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा? V/I। पेपर में कैसे पूछता है? कहेगा कि निम्न में से कौन सा सूत्र ओम के नियम को प्रदर्शित करता है? तो या तो ऑप्शन में ये रहेगा, या तो ये रहेगा, या तो ये रहेगा, या तो ये तीनों दे देगा और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी को टिक कर देंगे, तो एक को याद रहेगा तो बाकी सब हम लोग निकाल लेंगे। अब इसका प्रयोग द्वारा सत्यापन कैसे किया जाता है उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप पेपर में लिखिएगा ना तो यहाँ तक लिख के और ये दोनों को छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कैसे ओम के नियम को प्रयोग द्वारा सत्यापित किया जाता है। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओम के नियम का सत्यापन हम लोग करते हैं, समझिएगा ध्यान से कैसे करेंगे। अगर सत्यापन को आप समझ गए तो पेपर में लिख दीजिएगा, नहीं समझिएगा तो आपको बहुत भारी लगेगा। इसका डिराइवेशन जो है ना बहुत बड़ा है, बच्चों को समझ में ही नहीं आता है और पेपर में ऐसा क्वेश्चन रिपीट करता है जरूर। समझते हैं। सबसे पहले सत्यापन के लिए हम एक विद्युत परिपथ बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं, जिसमें एक बैटरी, पहले बैटरी और सेल के कंफ्यूजन को दूर करते हैं। क्या होता है, यहाँ पे एक राइट साइड में आपको फोटो दिख रहा होगा जो हमें सेल को दर्शाता है। क्या दर्शाएगा बाबू? वो सेल होता है। और यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा होगा वो बैटरी होता है। अब आप फोटो देखने से समझ गए होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंगल एक पेंसिल बैटरी है और यहाँ पे 2 पेंसिल बैटरी है जो आपस में कंबाइन किया गया, 2 या 3 है इनकी संख्या, ठीक। तो जब हम ये कह सकते हैं कि जब 2 3 सेल आपस में मिल जाएगा और उसके बाद जो परिपथ बनेगा वो बैटरी हो जाएगा। दैट मीन समझिए थोड़ा सा एग्जांपल, ये मार्कर जो मान लेते हैं हमारा एक पेंसिल बैटरी है, जिसका ये वाला टर्मिनल जो है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये निगेटिव है और ये वाला मान लेते हैं पॉजिटिव है। और इसी प्रकार इसका ये पॉजिटिव है और इसका ये निगेटिव है। इन दोनों को हमें आपस में इस प्रकार सटाना है कि एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ हो। तो क्या ऐसे सटाएंगे? नहीं ना। इस प्रकार अगर हम सटाएंगे तो ये दोनों निगेटिव, इसका निगेटिव टर्मिनल है, इसका निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव निगेटिव सटेगा तो यहाँ पे करंट फॉलो ही नहीं होगा। तो इसको हम लोग ऐसे पलट के लगाएंगे तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव दोनों आपस में सटेगा। दैट मीन्स यहाँ से करंट अगर आउटपुट लेना होगा तो ये निगेटिव का काम करेगा, ये पॉजिटिव का। यहाँ से हम निगेटिव वायर कनेक्ट करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव वायर कनेक्ट करेंगे। समझ में आ गया आपको? तो ये हो गया। अगर सिंगल लेना हो तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये हमारा सेल हो गया और ये हमारा हो गया बैटरी, जब दोनों कनेक्ट करें। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूनतम आप 2 सेल लेते हैं, 2 सेलों का एक क्या बनाते हैं, बैटरी का समूह बनाते हैं। मतलब बैटरी बनाते हैं किसका समूह? सेलों का समूह, ठीक। अब देखिए जैसे हम 2 सेल लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेल, एक एमीटर जो कि श्रेणी क्रम में लगा है, दूसरा वोल्ट मीटर जो कि समांतर क्रम में है, आर रेसिस्टेंस है जिसका प्लग कुंजी के है। परिपथ में इनकी मदद से क्या करते हैं हम लोग, परिपथ तैयार करते हैं। और इस परिपथ में ए मीटर विद्युत धारा को मापता है जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। समझ में इतना बात? किसका विभवांतर? तो इस पॉइंट, दिस पॉइंट और इस पॉइंट, दिस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो विभवांतर होगा ये कौन मापेगा? वोल्ट मीटर मापेगा। समझ में आ गया? तो अब समझना है क्या होता है, हमने पढ़ लिया ना अभी कि ओम के नियम में क्या होगा, अगर करंट के मान I को हम लोग बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान V ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इसी चीज को हमें प्रूफ करना है और ये जो प्रूफ होगा ना वो हमें रेसिस्टेंस का मान प्राप्त करेगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे जब हम 2 सेलों को आपस में कंबाइन करके करंट फॉलो करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, कब? 2 सेल को लेकर के, तो इससे कुछ ना कुछ हमें I का मान मान लेते हैं। पहली बार प्रयोग किए तो हमें I1 मिला। यहाँ पे वोल्टेज का मान भी प्राप्त होगा, पहली बार करते हैं तो V1 मिलता है। दूसरी बार फिर हम क्या करते हैं कि
वोल्टेज मतलब इसमें होने वाली धारा के मान को बढ़ाते हैं। कब बढ़ेगा धारा का मान? तो जब इसमें दो बैटरी था, एक और बैटरी मतलब एक और सेल को जोड़ देंगे तो ये धारा का मान बढ़ जाएगा। जो ही धारा का मान बढ़ेगा, यहाँ से करंट बढ़ेगा तो यहाँ पे करंट का मान कुछ मान लीजिए दूसरी दफा कर रहे हैं तो I2 आएगा। फिर जैसे ही करंट का मान बढ़ेगा ये वोल्टेज का मान भी हो जाएगा V2। समझ में आ रहा है इतना चीज? उसी प्रकार फिर एक और सेल को इसमें कनेक्ट करते हैं तो फिर करंट का मान बढ़ेगा I3, फिर वोल्टेज का मान बढ़ेगा V3। ऐसे करके प्रयोग को बार बार किया जाता है और हम क्या पाते हैं कि जैसे जैसे करंट का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज का मान भी बढ़ रहा है। और इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि इस करंट को x एक्सिस पर और इस वोल्टेज को y एक्सिस पे रख करके एक ग्राफ खींचते हैं जो प्रतिरोध को दर्शाता है, जिससे हमको एक सिंगल सरल रेखा प्राप्त होता है। और ये सरल रेखा क्या दर्शाता है? यह सरल रेखा दर्शाता है कि ज्यों ज्यों हम करंट का मान बढ़ा रहे हैं तैसे तैसे वोल्टेज का मान भी बढ़ते जा रहा है, जो कि ओम के नियम को सत्यापित कर रहे हैं। समझ में आया इतना बात? भारी नहीं है, बहुत आसान है, बस आप समझ जाइए एक बार। क्या क्या हम लोगों ने लिखेंगे, जैसे लिखना बड़ी भारी है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे एक बैटरी जो बहुत सारे सेलों का समूह है, एक बैटरी, एक एमीटर जिसको श्रेणी क्रम में तथा एक वोल्ट मीटर जिसको समांतर क्रम में, और आर रेसिस्टेंस और के प्लग कुंजी तथा एक ये जो है रेसिस्टेंस को कुल मान को मापता है, ठीक। तो इसको नहीं लिखेंगे, बस हाँ लिखेंगे प्लग कुंजी के साथ हम एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। इसमें धारा के मान को हम बढ़ाते हैं। जैसे ही लिखेंगे, जैसे हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, प्लग कुंजी की जिसको स्विच कहा जाता है, इसको ऑन करते हैं तो धारा के मान में वृद्धि होती है। धारा का मान वृद्धि होती है जो मान लेते हैं कि I1 प्राप्त होता है। उसी प्रकार जैसे धारा का मान बढ़ेगा वोल्टेज का मान भी बढ़ जाएगा, V1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम धारा के मान को बढ़ाने के लिए हम एक और सेल उसमें ऐड करते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे धारा का मान बढ़ जाएगा, फिर वोल्टेज का मान भी बढ़ जाएगा। तीसरी दफ़ा फिर हम एक और सेल बढ़ाएंगे धारा के मान को बढ़ाने के लिए, फिर करंट का मान बढ़ेगा, फिर वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। इस प्रयोग को हम 3-4 बार करते हैं और ये एमीटर और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक मतलब इसके द्वारा जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है I1, I2, I3, V1, V2, V3 को ज्ञात कर लेते हैं, अंकित कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जैसे इसको लिख लेंगे उसके बाद प्राप्त किए गए इस डेटा के अनुसार हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें x अक्ष पे प्रवाहित होने वाली धारा तथा y अक्ष पे प्रवाहित होने वाले विभवांतर को दर्शाते हैं। और जैसे इसका ग्राफ बनाया जाता है तो हम पाते हैं कि यहाँ पे एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है और सरल रेखा प्राप्त होने से क्या हो रहा है, हमें यह पता लग रहा है कि ज्यों ज्यों करंट का मान हम सर्किट में बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे विद्युत धारा के विभवांतर का मान भी बढ़ता जा रहा है, जो कि यह सिद्ध करता है कि ओम का नियम जो होता है, अगर किसी चालक का ताप नियत रहे तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके बीच सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। अब इसी चीज को हम लोग लिख देते हैं। अब सत्यापन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एक बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध तथा प्लग कुंजी जिसको स्विच कहा जाता है, क्वेश्चन में के लिख देंगे, से एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। अब इसमें आपको ये भी लिखना होगा, बनाते हैं एमीटर को श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को, एमीटर को कहीं कहीं आमीटर भी लिखता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जो प्रायः एमीटर क्या करता है,
तो धारा के मान को तथा वोल्ट मीटर किसको मापता है, विभवांतर के मान को, जो प्रायः एमीटर परिपथ में धारा के मान को, परिपथ में धारा के मान को तथा वोल्ट मीटर विभवांतर के मान को मापता है। जिसे हम अंकित करते हैं। अंकित मतलब नोट करते हैं, लिखते हैं, अंकित करते हैं। सेल की संख्या को बढ़ाएंगे, दैट मीन्स धारा का मान बढ़ जाएगा, और धारा का मान बढ़ेगा वैसे ही करंट का मतलब वोल्टेज का मान भी बढ़ जाएगा। धारा और करंट एक ही चीज हो जाएगा। करंट का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का मतलब विभवांतर का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सेलों की संख्या बढ़ा घटाकर, कभी बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं, बढ़ा घटाकर बारी बारी से हम ए मीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को नोट करते हैं। पाठ्यांक मतलब उसके द्वारा प्राप्त वैल्यू को बारी बारी से हम ए मीटर तथा वोल्ट मीटर, एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ्यांक या मान लिखा जाए। पाठ्यांक कौन सा, अपनी भाषा में लिखना है। पाठ्यांक मतलब मान, वोल्ट मीटर के मान को नोट करते हैं, नोट करते हैं। अब इतना चीज लिख दिए। अब यहाँ पे आप मान लीजिएगा, मान लेंगे कि सर्वप्रथम बार मतलब धारा का मान प्राप्त मान I1 I2 I3 तथा विभवांतर का प्राप्त मान V1 V2 V3 है। तो इसके द्वारा हमें ग्राफ बनाते हैं जिसमें x अक्ष पे धारा को तथा y अक्ष पे किसको मापेंगे, हम लोग विभवांतर को लिखेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे ग्राफ। ग्राफ क्या होगा, लिखेंगे कि माना धारा का मान I1, I2, I3 और विभवांतर का मान R1, R2 तथा R3 प्राप्त है। ठीक है, यह मान प्राप्त है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, धारा को x अक्ष पर, धारा को x अक्ष तथा विभवांतर को y अक्ष मानकर इनका हम ग्राफ खींचते हैं, हम आरेख खींचते हैं। सिंपल लिखिए, ग्राफ को अंग्रेजी में आरेख कहा जाता है। आरेख खींचते हैं। ठीक है, अब खींचिए, ग्राफ को खींच लेते हैं, फिर बाकी के स्टेटमेंट हो। ग्राफ खींचने के लिए हम लोग यह ले लेंगे, एक ये हमारा हो गया y अक्ष, और यहाँ से यह एक खींचेंगे हम x अक्ष। ठीक है, इतना चीज। अब यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं y अक्ष, और यहाँ पे ये मान लिया हम लोगों ने x अक्ष। लिख भी सकते हैं हम x अक्ष y अक्ष, इतना चीज हो गया। x अक्ष पे हमको किसको लेना है, धारा को। तो ये हो जाएगा हमारा विद्युत धारा, लिख दें सबसे अच्छा, विद्युत
धारा, ठीक है, जो क्या है I1 है, I2 है और I3 है। ठीक, इतना चीज। अब इधर लिख देंगे हम लोग विभवांतर। इधर क्या लिखिएगा आप, विभवांतर। ये हो गया हमारा विभवांतर, जिसको हम क्या लिखेंगे, V1 है, V2 है और V3 है। अब इसको हम लोग मिलाएंगे, मिलाइए। कुछ यूं प्रकार का ग्राफ बनेगा, इस प्रकार का। और हम जब इसको यहां से मिलाते हैं, ठीक है, तो यह मूल बिंदु से होकर के जाता है। इसको आप पेंसिल से पेपर में बनाइएगा, जिससे यह लगे कि यह कहाँ से जा रहा है बाबू, मूल बिंदु से होकर के जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। ये हमारा O हो जाएगा मूल बिंदु। तो यहाँ पे लिखेंगे, खींचते हैं तथा हम यह पाते हैं कि हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है जो ओम को नियम को सत्यापित करती है, जो ओम के नियम को सत्यापित करती है, अच्छा ये बताइए, अगर यह ग्राफ ऐसा है तो ये ओम के नियम को सत्यापित, यह टेढ़ा होता तो नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर यह ग्राफ सीधा है तो यह क्या कर रहा है कि करंट और वोल्टेज की ग्रोथ को बढ़ा रहा है। जितना ही आई बढ़ा उतने भी, जितना आई बढ़ा उतना भी, जितना आई बढ़ा उतना भी बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे क्यों हम ऐसे किए हैं, तो एक आप फॉर्मूला याद करिए। हमारे पास क्या क्या वोल्टेज है, I1 है, I2 है, I3 है ना। और यहाँ पे वोल्टेज क्या है हमारे पास, यह करंट है। वोल्टेज क्या है, V1 है, V2 है और V3 है। दैट मीन्स यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो क्या क्या निकलेगा, R1 निकलेगा, R2 निकलेगा, R3 निकलेगा, जो कि एक नियतांक होगा जिसको प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा हमारा क्या, V बराबर IR, फॉर्मूला होता है ना V बराबर IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V बाई आई। देखिए इससे निकाल लिया तो V बाई आई मतलब V1 बटा I1, R2 बराबर क्या हो जाएगा V2 बटा I2 और R3 बराबर क्या हो जाएगा V3 बटा I3, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये चीज़ नहीं उतारना है और इस चीज़ को यहाँ पे नहीं दिखाना, I1 V1, ये बस समझाने के लिए मैंने बताया। करंट ऐसे फॉलो होगा, ऐसे फॉलो होगा, यूं ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए, सेम इसी प्रकार पेपर में लिख के आइएगा। अंदाजे लिखना है, देख के नहीं, अंदाजे। बस इस चीज़ को आप समझ लीजिए, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, आपके दिमाग में एकदम पूरा बैठ जाएगा और आप पेपर में फुल टू फुल लिख करके आ जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।